हाथी, जेब्रा, हिप्पो लगभग सारे जंगली जानवरों को मारकर खा जाने के आदेश खुद सरकार दे रही है। अनाज के गोदाम खाली हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं बची है। ऐसा नहीं है कि यह स्थिति बस नामीबिया की है, बाकी के भी देश ऐसी स्थिति से ज्यादा दूर नहीं है। नेचर नामीबिया के थ्रू पूरी दुनिया को कुछ संदेश देना चाह रही है, पर अभी दुनिया बिजी है युद्ध लड़ने में। भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। भारत को तो ज़रूर ही स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए ताकि भारत को कभी ऐसा दिन देखना ना पड़े। अगर भारत में ऐसी स्थिति बनी तो इतने जानवर भी नहीं हैं जितनी भारत की आबादी है। किसी के पल्ले एक चींटी तक नहीं पड़ेगी। या तो करोड़ों लोग भूख से मारे जाएंगे या फिर एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। ये सोचना भी गलत है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ सकता। भारत के 1966 के सूखे को लोगों को ज़रूर याद करना चाहिए। अगर भारत को बाहरी खाद्य सहायता नहीं मिलती तो करोड़ों लोग मारे जाते। इस सहायता के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड भारत के लिए क्या सोच रखने लगे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। वो मान चुके थे कि भारत कभी अपना पेट नहीं भर सकता। विलियम और पॉल पेडॉक ने फेमिन 1975 नामक बेस्ट सेलर बुक लिखी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि दुनिया में भोजन की कमी हो रही है और 1975 तक वैश्विक अकाल पड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी पश्चिमी देश भारत जैसे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री की मदद कर रहे हैं, वो भारत में अनाज की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज के फूड रिजर्व को उन देशों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए जिन्हें बचाया जा सकता है। भारत जैसे देशों को बचाया ही नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें मानवता की भलाई के लिए भारत जैसे देश को भूखे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। वो भी एक वक्त था जब दुनिया भारत को इस तरीके से देखती थी, लेकिन आज का भारत दूसरे देशों को भी खाना खिला रहा है। भारत की जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी की फर्टिलिटी का दिनों दिन कम होते जाना, जंगलों की कटाई, एग्रीकल्चर का ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट हो जाना, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सूखे के कारण नामीबिया में अनाज उत्पादन 53% घट गई। यही नहीं, देश को पानी की भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बांध के जल स्तर में लगभग 70% की कमी आई। जब नामीबिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब नामीबिया के पर्यावरण मंत्रालय ने इस बात का ऐलान किया कि देश में 723 जानवरों को मारकर उसके मांस को ऐसे इलाकों में बंटवाया जाएगा जहां सूखा पड़ा है, जिससे वहां के लोगों को भूख से कुछ राहत पहुंचाई जा सके। मंत्रालय के मुताबिक जिन जानवरों को मारने के आदेश दिए गए हैं, उनमें 30 हिप्पो, 60 भैंसे, 50 इम्पाला, 100 ब्लू वाइल्डर बीस्ट, 300 जैबरे, 83 हाथी और 100 अन्य तरह के जानवर भी शामिल हैं। इस वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जानवरों का शिकार गैर कानूनी था। वहां प्रोफेशनल शिकारी अपॉइंट किए गए हैं जानवरों के शिकार के लिए, ताकि 6.8 करोड़ लोगों को मरने से बचाया जा सके। नेचर का ये वार्निंग सिर्फ नामीबिया के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।